सप्तांश से इस लग्न में शुक्र बैठा हो, तो शुक्र क्या है? भोग का प्रतीक है। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर सिर्फ काम क्रीड़ा के बारे में ही चिंतन चला करता है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम ज्योतिष पर एक विशेष चर्चा छोटे शब्दों में करने का प्रयत्न करते हैं। आपको उसे भली प्रकार से समझना चाहिए। वो चर्चा है कि आपको संतान के विषय में बार बार जानने की एक जिज्ञासा होती है कि संतान सुख हमें जल्दी होगा या विलंब से होगा, संतान अच्छी होगी या बुरी होगी, संतान का अभाव या संतान का भाव। इसको जानने के लिए आपको जन्म कुंडली के पंचम घर से तो देखा ही जाना चाहिए, ये मालूम है। लेकिन एक और विचार, आप किसी कुंडली में, आजकल कंप्यूटराइज्ड कुंडली हो गई है, अगर उस तरह से निकालना हो तो आप स्वयं निकाल भी सकते हैं, लेकिन आसान हो गया है कंप्यूटर के जमाने में किसी भी वर्ग का बनाना या देखना। जी हाँ, पंचम भाव के अलावा जन्म कुंडली में एक ऐसा वर्ग है जिसे कहते हैं सप्तमांश। सप्तमांश चक्र में जो हमारे 30 अंश की एक राशि होती है, उसके 7 भाग किए जाते हैं। तो प्रत्येक भाग का लगभग 4 अंश, 17 कला, 8 विकला होता है। अब सप्तमांश में विषम राशियों की गणना उसी राशि से होती है और सम राशियों से उससे सप्तमी राशि से विचार किया जाता है। ठीक है, अब हमें इसके बारे में विचार करना है, तो कैसे करें जाने। सप्तमांश का विषम राशियों से जो गणना का चक्र है वो है, जैसे मान लो मिथुन राशि, मिथुन लग्न है, तो मिथुन राशि से ही सप्तमांश की गणना होगी। और अगर सम राशि है तो ठीक सम राशियों से ठीक उससे 7वें राशि से गणना की जाती है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब संतान सुख के ज्ञान का कैसे अनुभव करें, बड़ा आवश्यक है। यह विषय नितांत आवश्यक है। यदि सप्तमांश लग्न विषम हो, जो आपने सप्तमांश कुंडली बनाई उसमें जो लग्न है वो विषम हो। विषम कौन सी लग्न है? जैसे गणना करने पर 2 ना आए, जोड़ा ना आए, उसे विषम कहते हैं। जैसे 3, 6, 9, 12 है ना। अब इसको आप देखिए, अगर सप्तमांश लग्न विषम है, शुभ ग्रह वहां पर बैठा है, तो शुभ ग्रह की दृष्टि होने पर पुत्र सुख प्राप्त होता है। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो पुत्र होगा, लेकिन पुत्र का सुख नहीं होगा। अब दूसरी बात, सप्तमांश लग्न सम हो, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12 सम हो, तो कन्या संतान का सुख मिलता है। अब इसको आप अपनी जन्म कुंडली से देख सकते हैं, लेकिन हम उन ज्योतिषी भाई बहनों के लिए कहना चाहेंगे कि यदि आपको संतान पक्ष के लिए कोई प्रश्न करने आया हो तो क्या कहना चाहिए। आप तत्काल एक कुंडली बनाइए और कुंडली बना के उसका सप्तमांश निकालिए। सप्तमांश निकाल करके फिर सप्तमांश का लग्न देखिए और लग्न के
अनुसार बताइए कि पुत्र होगा या पुत्री होगी, बशर्ते जो लग्न काल है वो बिल्कुल शुद्ध छानबीन बीन करके निकालना होगा, नहीं तो आप गलत हो जाएंगे। वहां पर आपको समझ में आ गया होगा। अगर संतान के लिए विचार करना है कि पुत्र होगा या पुत्री, तो लग्न में अगर जोड़ा राशि आ जाए तो समझना कि पुत्री होगी, और अगर लग्न में विषम राशि आ जाए और शुभ ग्रह लग्न में बैठे हो या देखते हो, तो फिर संतान का सुख परिपूर्ण रूपेण आपको मिलेगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, जानते हैं। आपको उसके लिए प्रश्न काल की विधा का भी जो विचार है कर सकते हैं, प्रश्न काल के अनुसार भी आप देख सकते हैं। देखिए, सप्तमांश लग्न में पंचम स्थान शुभ ग्रह से दृष्ट या युक्त हो, सप्तमांश से पंचम स्थान शुभ ग्रह या लग्न से स्थित हो तो पुत्र सुख मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता। चलिए, सप्तमांश लग्नेश पुरुष ग्रह, सप्तमांश लग्नेश पुरुष ग्रह से युक्त हो। अब पुरुष ग्रह कौन से हैं? सूर्य, मंगल, गुरु, ये तीन ऐसे ग्रह हैं जो पुरुष प्रजाति के हैं, पुरुष वर्ग के हैं। तो अगर सूर्य, मंगल, बृहस्पति हैं तो विशेषतया उस व्यक्ति को पुत्र के जन्म का विचार देना चाहिए और पुत्र जन्म का सुख बताना चाहिए। ठीक है, अगर वहां पर बुरे ग्रह बैठे हैं सप्तमांश से पंचम स्थान पे, तो पुत्र सुख नहीं होगा। एक और देखें, सप्तमांश लग्नेश स्त्री ग्रह हो, अगर सप्तमांश लग्नेश स्त्री ग्रह हो, अब स्त्री ग्रह कौन से हैं यहां विचार करना है। चंद्रमा, शुक्र, ये स्त्री ग्रह हैं। बुध नपुंसक ग्रह है, अथवा बुध जिसके साथ जिस राशि में होता है वैसा प्रभाव स्वभाव वाला बन जाता है। तो सप्तमांश लग्नेश पुरुष ग्रह हो तब तो पुत्र, और सप्तमांश का स्वामी सप्तमांश में अस्त हो जाए और जन्म कुंडली में अशुभ युक्त होकर लग्न में हो तो गर्भ का अभाव होता है, यानी उसके गर्भ नहीं रहता, कुछ दिन बाद वो खराब जाएगा। सप्तांशेष जो लग्न है सप्तमांश का, मान लो आपका लग्न तुला है, तो तुला लग्न में सप्तांशेष कौन हो गया? शुक्र हो गया। इसी तरह मान लो मंगल है तो सप्तांशेष कौन हो गया? मंगल हो गया। अगर सप्तांशेष नीच का हो तो संतान दुर्बल होती है, अल्पायु होती है और दुराचारी तथा कुस्वभावी होती है। सप्तांशेष शत्रुग्रही हो, सप्तांशेष जो लग्नेश है सप्तम का, सप्तांशेष का, वो अगर शत्रु ग्रह में बैठा हो, फर्ज करो जैसे शुक्र है लग्न सप्तांशेष और वो सूर्य की राशि में बैठे तो शत्रु ग्रह में बैठ जाएगा, तो क्या होगा? सुपुत्रों की हानि होती रहेगी और कुपुत्रों का लाभ होता रहेगा, मतलब सुपुत्र नहीं प्राप्त होगा। अब हम छोटे से और विचार को आगे बढ़ाते हैं संतान पक्ष को लेकर के। हो सकता है कि वीडियो 1-2 मिनट का बड़ा हो जाए, पर आपके काम की चीज है। यदि सप्तांश का स्वामी सूर्य के साथ बैठा हो, मान लीजिए धनु लग्न है, सप्तांशेष धनु है,
अब सप्तांशेष कौन हो गया? गुरु हो गया। अब गुरु अगर सूर्य के साथ बैठा हो, कोई भी सप्तांशेष यदि सूर्य के साथ बैठा हो तो उस संतान को नेत्र का रोग होता है। यदि सप्तांशेष पाप ग्रह हो और जन्म कुंडली में पाप ग्रह की राशि में हो तो जातक की संतान नीच कर्मी और कम उम्र वाली होती है। चलिए, सप्तांशेष जो सप्तांश का लग्नेश है, सप्तांशेष है, वो अगर बुध हो जाए तो फिर कन्याएं बहुत होती हैं, और अगर सप्तांशेष पाप ग्रह हो या जन्म कुंडली में पाप ग्रह की राशि में हो तो जातक को संतान का सुख अभाव होता है। सप्तांश का स्वामी अगर 11वीं घर में बैठ जाए या 12वीं घर में बैठ जाए तो जातक को मस्तिष्क, कमर, पैर में वायु जनित पीड़ा होती है जो संतान पैदा होगी। यदि इस अवस्थाओं में पाप ग्रह के साथ हो जाए सप्तांशेष तो जातक जो संतान होगी वो दुष्ट हृदय वाली होगी। सप्तांशेष जो है अगर वो शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो, कहीं शुभ ग्रहों से देखा जा रहा हो, कहीं उच्च ग्रह के साथ बैठा हो, उच्चस्थ बैठा हो या मित्र ग्रही हो जाए तो संतान अच्छे मार्ग पे चल के माता पिता का नाम यश फैलाएगी। अन्यथा सप्तांशेष खराब होने पर जातक की संतान दुख देगी। यदि सप्तांशेष जन्म लग्न में सप्तांश लग्न से 8वें पाप युक्त, पाप दृष्ट या अस्त हो तो फिर संतान के पक्ष को आप निर्बल समझिए। संतान अल्पायु होगी, रोगी होगी, रोगों से ग्रसित होगी। अगर सप्तांशेष पाप ग्रह हो और जन्मांग में भी वो पाप ग्रह में बैठा हो जन्म कुंडली में तो जातक को संतान की कुछ कुछ चिंता सदैव बनी रहेगी, अर्थात संतान सुख नहीं रहता। अब सप्तांश लग्नेश कौन सा है आपको यह विचार कर लेना चाहिए। अगर सप्तांशेष लग्नेश है सूर्य तो जातक सूरवीर, शक्तिशाली, सभ्य आचरण, उत्तम व्यवहार में प्रसिद्ध होता है। अगर चंद्रमा है सप्तांश लग्न में तो जातक पवित्र, धार्मिक, विनयशील युक्त और रति प्रिय, काम क्रीड़ा में कुशल, चतुर, चंचल, बुद्धिमान होता है। सप्तांश लग्न में मंगल बैठा हो तो जातक को सहन शक्ति नहीं होती। ऐसा जातक बहुत स्वाभिमानी, साहसी और शक्तिशाली होता है। लग्न में, सप्तांश लग्न में यदि बुध बैठा हो तो ऐसा जातक जो संतान है आपकी वो कभी अत्यंत कोमल हृदय, शिल्प कला, सिलाई, कढ़ाई, कुछ न कुछ कला का ज्ञान अवश्य होगा और ऐसा जातक बोलने में अत्यंत चतुर, होशियार होगा। सप्तांश लग्न में अगर गुरु बैठे हैं तो जातक पांडित्य कर्म में प्रवीण होता है। ऐसा जातक स्टेबल माइंड होता है, साहसी होता है, विद्वान होता है, बुद्धिमान तथा ज्ञानियों में अग्रगण्य, उसका लोग समाज में अच्छा सम्मान करते हैं। शुक्र सप्तांश में बैठा हो तो जातक इंद्रिय तुष्टि, मतलब अपने इंद्रियों का ही ध्यान रखना, खाना पीना अपने लिए, मस्त रहना अपने लिए, भोगी विशेष होता है, कामी विशेष होता है। जब सप्तांशेष लग्न में शुक्र बैठा हो तो शुक्र क्या है? भोग का प्रतीक है।
तो ऐसे व्यक्ति के अंदर सिर्फ काम क्रीड़ा के बारे में ही चिंतन चला करता है। विलास प्रिय, रति, हास्य, गायन इत्यादि में ये श्रेष्ठ होता है, नृत्य आदि में ये श्रेष्ठ रहता है। नचनिया कह सकते हैं, डांसर कह सकते हैं। अगर सप्तांश लग्न के अंतर्गत शनि बैठे हों तो आपकी संतान में मूर्खता जरूर होगी, आलस्य जरूर होगा, स्वभाव में दुष्टता जरूर होगी, भ्रष्ट जरूर होगा, उल्टी बुद्धि वाला होगा, मतलब अच्छे कर्म ना करके विकर्म में लगा रहेगा। अब हम इस विषय को, सप्तांश के लग्न को जो आपके साथ बांटा, आप अपनी कुंडली देखिए कैसा आपको अनुभव हो रहा है। सप्तमांश चक्र को देख करके बताइए क्या फलादेश घटित होता है, तो हमें कमेंट करके आप बताएंगे, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपको और विषय विशेष रूप से अनुभूत मां भगवती की कृपा से दे पाएंगे। तो सप्तमांश से विशेष चक्र देखें और जानें आपकी संतान कैसी होगी। यह विशेष प्रकार का फलादेश रूपी वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप उसे किसी और को भी दे सकते हैं ताकि वो लाभ ले सके, सीख सके प्रैक्टिकली तौर से। तो यहां हम विराम लेते हैं, अगले वीडियो में हम पुनः चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण।